स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल टैरो जर्नी 333 में। तो अभी फिलहाल हम चेक करते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं राइट नाउ। इस समय फिर से चेक करते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी कलेक्टिव्स के लिए इस समय आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच, आप इतना सपोर्ट करते हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। तो आप कोई भी पर्सनल रीडिंग अगर बुक करवाना चाहता है तो आप करवा सकते हैं दिए गए नंबर पे, तो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा ही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए आज के दिन मेरे सभी व्यूवर्स के लिए। ओह माय गॉड, लवर्स का कार्ड आया है पहले ही। चलिए चेक कर लेते पूरी स्टोरी क्या है। 5 कार्ड हम लेते हैं, ठीक है, हमारी रीडिंग्स में हमेशा। क्या मैसेज पता मुझे। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, ठीक है, तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, कोई बहुत ही ज्यादा बर्डन में है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए आपका पार्टनर मुझे दिख रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ किसी की फैमिली भी आई है। ओवरऑल बात करूं तो ओवरऑल जो बॉटम ऑफ द डेक में एनर्जी आई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की आई है, ठीक है। ओह माय गॉड, उसके नीचे डेविल भी आया है। 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वेंड्स, कोई कंट्रोलिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है और ये खुद की इसके लाइफ झंड हुई पड़ी है जबकि। ओह माय गॉड, चलिए चेक कर लेते हैं। लवर्स की एनर्जी, एक्स हस्बैंड एक्स बॉयफ्रेंड हो सकता है आपका, देख लेना किसका है ये एक्स पार्टनर लवर। क्लैरिफाई कर लेते हैं इन सभी कार्ड्स को, ठीक है, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ईश्वर आप सभी को क्या संदेश मेरे थ्रू देना चाहते हैं। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। हे ईश्वर मेरी सहायता करें, मेरा मार्गदर्शन करें मेरे सभी कलेक्टिव व्यूअर्स, मेरी सभी सोल फैमिली सब्सक्राइबर्स के लिए इन सभी कार्ड्स को। अवेयरनेस, तो देखो कोई काफी ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है अपनी सिचुएशन को। बहुत कंफ्यूज है, कोई बहुत ज्यादा कंफ्यूज है यहाँ पर। अवेयरनेस की कमी है इस पर्सन को। आपके लिए ये पर्सन अवेयर नहीं हो पा रहा है, अभी जाग ही नहीं पा रहा है। क्लैरिफाई कीजिए यहाँ पर क्या मैसेज दिया। द बर्डन, देखिए कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के रिश्ते में भी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो बर्डन का काम कर रही है, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है इस लव लाइफ में, इस कनेक्शन में, इस पर्सन की लाइफ में भी एक्चुअली, और इस पर्सन की तरफ से थोड़ा इस रिश्ते में ज्यादा है क्योंकि इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रगल है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। फाइटिंग, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग और परेशान है, किसी की लाइफ में बहुत तूफान आया हुआ है। कंडीशनिंग, देखिए डेविल का कार्ड फिर आ गया यहाँ पे, जो यहाँ पे आया था डेविल का कार्ड। कोई बहुत ही कंट्रोलिंग सिचुएशन में है, कोई किसी को यहाँ बहुत कंट्रोलिंग सिचुएशन में डाल रहा है और डाल देना चाहता है। मैं चेक करूंगी, ठीक है। किसी के लिए बहुत ही कार्मिक सिचुएशन बन चुकी है, कोई निकल ही नहीं पा रहा है अपने मतलब बोझ लाइफ का। 10 ऑफ, ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर मेरे सभी कलेक्टिव्स को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच। अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इमेच्योरिटी है किसी की पर्सन के अंदर जिसकी वजह से ये कंफ्यूज हो रहा है। ये जो भी पर्सन है आपकी लाइफ में, देख लीजिए किसी का एक्स हस्बैंड बॉयफ्रेंड लवर पार्टनर, ये उसी की एनर्जी आती है हमेशा। जिसकी भी है, देखना किसकी एनर्जी बार बार आती है मेरे कार्ड्स में, ठीक है। आप सभी में से किसकी है ये एनर्जी, आप देख लीजिएगा। आपके
पार्टनर जो है बहुत ही इनको इमोशनल इमेच्योरिटी है, डिसीजन ठीक से नहीं लेते हैं, कंफ्यूज है, अभी भी ये कंफ्यूज है। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। रिसेप्टिविटी, किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए, द मास्टर, ओके। कोई यहाँ पर ना कोई पर्सन, एक तो काफी इमेच्योर है इमोशनली, एक काफी मैच्योर हो चुका है। मुझे लग रहा है आप काफी मैच्योर हो चुके हो। देखिए किसी की मैरिज का भी आया है मुझे यहाँ पे, ये डिवोर्सेस भी हो सकते हैं, ठीक है, उनका भी मैटर मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं बात करूं तो। चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे एनर्जीज, ठीक है। देखिए यहाँ पर ना कोई पर्सन है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपसे कनेक्टेड हो सकता है, किसी की इस मैरिड लाइफ, लव लाइफ में ये इश्यूज आ रहे हैं। यहाँ पे किसी का पार्टनर है, उसको अवेयरनेस नहीं मिल पा रही है, जाग नहीं पा रहा है काफी ज्यादा। ये पर्सन ना अपनी फीलिंग्स को लेके ये पर्सन बार बार अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है। आपके प्रति जो फीलिंग्स है इस पर्सन की, ये समझने की तो बहुत कोशिश कर रहा है, अपने दिल और दिमाग को काफी ज्यादा बैलेंस करके अवेयर में आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अवेयरनेस में नहीं आ पा रहा है यहाँ पर ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना मैं देख पा रही हूँ ये पर्सन चाहता तो है खूब कि इसको सच्चाई पता लगे, इसके सारे इल्यूजन्स खत्म हो, ये अवेयरनेस में आए, इसको पता चले ये अपनी इसकी जो फीलिंग्स है एक्चुअली आपके लिए, जो बार बार ये कनेक्शन में इसको पुल फील होता है कहीं ना कहीं, तो ये आखिर है क्या, है ना। और ये जो पर्सन है ना, एक्चुअल में फीलिंग्स तो है इस पर्सन के अंदर, इमोशनल और फिजिकल पुल है आपकी तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं ये किसी भ्रम में फंसा हुआ है। और जिस वजह से ना ये अपने फीलिंग्स को ज्यादा समझ नहीं पा रहा है, आपके लिए जो फीलिंग्स है, इस कनेक्शन के लिए जो फीलिंग्स है, अवेयरनेस में नहीं आ पा रहा है। इसको लगता है कभी एक पल में कि ये प्यार है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है, क्या कनेक्शन है, क्या ऐसा खींचता है, मतलब बहुत कोशिश करता है ये पर्सन जानने की, लेकिन जान ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। फीलिंग्स तो है आपके लिए काफी ज्यादा, लेकिन समझ ही नहीं पा रहा है, अवेयरनेस में नहीं आ पा रहा है। कोशिश खूब कर रहा है अपने दिल दिमाग को बैलेंस करने की, बट नहीं समझ पा रहा है। ये देखो असली तो इसके इमोशंस ये है आपके लिए, रियल इमोशंस ये हैं, फिजिकली और इमोशनली अंदर से, दिल से ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे कनेक्शन दिख रहा है सोल टू सोल लेवल पे, इक्वल, आपको भी उतना ही है, इसको भी इतना ही है, लेकिन ये गड़बड़ कहाँ हो रहा है कि ये अवेयर नहीं हो रहा है, अवेयरनेस में आ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना देखो ये इल्यूजन्स में है, अपने ही बनाए हुए भ्रम जाल में दिमाग ज्यादा यूज कर लेता है। इसके बीच में, दिल और दिमाग के बीच में बहुत जंग चल रही है। देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी आई है यहाँ पे। आप दोनों के बीच इस रिश्ते में इस समय क्या हो रहा है कि ये पर्सन ना बहुत जानने की कोशिश कर रहा है आपको, और इस रिश्ते को बहुत समझने की कोशिश कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, जो इस पर्सन के आपके लिए। लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। यहाँ पे ना, यहाँ पे इस पर्सन को, इसके घर की कोई फीमेल है जो, यहाँ पे इसके घर की कोई फीमेल है जो आपके पार्टनर को बातों के थ्रू, मतलब आपको वो इस तरह से गाइड करती है, सपोर्ट करती है, या कहो हेल्प करती है। वो बड़ी ही मीटिंग करके घर में और बड़े ही प्यार से इसके दिमाग में वो उलझन पैदा करती है, वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, जिससे ये क्या है, खुद ही खुद उसी चीज में फंस जाता है। और बार बार आपकी तरफ जो इसको एक कनेक्शन पुल फील होता है, जो फीलिंग्स फील होती है, उससे बार बार वो पीछे हट जाता है, मतलब वो इल्यूजन में चला जाता है, वो भ्रम में फंस जाता है हर बार। और अभी यही हो रहा है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा है, और इस पर्सन के ना दिमाग में बहुत ज्यादा बर्डन भरा हुआ है इस समय, बहुत ज्यादा बर्डन
इस पर्सन के दिमाग में है और ये पर्सन अपनी ही इस बोझ को साथ लिए चल रहा है अपनी लाइफ में आगे। ठीक है, ये इससे बाहर नहीं आ पा रहा है। ये पर्सन आगे ना मूव ऑन भी नहीं कर पा रहा है, आगे आपकी तरफ भी नहीं बढ़ पा रहा है और फ्यूचर में भी ठीक से नहीं जा पा रहा है। इसके ऊपर एक बोझ बन गया है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ने इसको एकदम कंफ्यूज कर दिया है। इसके दिमाग में, इसके एक अंदर ही अंदर लड़ाई चल रही है आपको लेकर, इसके इमोशंस में, इसके दिल और दिमाग में इनर कॉन्फ्लिक्ट में है, इनर बैटल में है ना, जिसकी वजह से बर्डन है जो बढ़ता ही जाता है इसके दिमाग में, बोझ बनती ही जाती हैं ये जो चीजें हैं अंदर की। और ये बोझ कौन बना रहा है? इसके कोई घर का ही सदस्य, इसके कोई घर का ही सदस्य है, कोई फीमेल है, मदर फिगर है और ये इसके लिए बोझ बना रही है बार बार आपके इस रिश्ते को, इसकी ही फीलिंग्स को, ताकि ये समझ ना पाए कि ये पर्सन सच में आपसे प्यार करता है या नहीं, या आप इससे मतलब कनेक्शन में जो भी है, आपका जो कनेक्शन है ना काफी ज्यादा मतलब खराब हो जाए। ये पर्सन बहुत ज्यादा मेंटली लॉस फील कर रहा है, इस रिश्ते को भी काफी लॉस पहुंचा रही है ये बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। और ये बहुत ही पॉलिटिकल है ये थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई अपनी फीलिंग्स फील करे। मतलब इस पर्सन को जो फीलिंग्स आपके लिए है वो सच्ची फीलिंग है, ट्रू फीलिंग है, लेकिन ये अपनी ही फीलिंग से बार बार दूर होता है। क्यों? क्योंकि इसको दूर करती है थर्ड पार्टी। आपके लिए ऐसी बातें बोलना, मतलब हर बार असहमति जताती है हर एक बात पे, इसकी भी हर एक बात पे थर्ड पार्टी जो है असहमति जताती है और इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है इस पर्सन के दिल और दिमाग में, ठीक है, और बर्डन बन जाता है इसी के लिए, ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। इसके अंदर एक अशांति पैदा कर देती है थर्ड पार्टी आपको लेकर, दिल और दिमाग में ये सोचने पर मजबूर हो जाता है नेगेटिव, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है कोई, और ये यही पर्सन मुझे लग रहा है। ये पर्सन ना बार बार मतलब अपने आप को भी संभाल रहा है, अपनी लाइफ को भी, इसके ऊपर सारा भार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंधा, किसी के कंधे पे बहुत जिम्मेदारी आई हुई है, मतलब एक बर्डन, एक बोझ बन गया है उसके लिए। ये जो इसकी लाइफ में जो भी चीजें चल रही है ना, इसके लिए पूरी तरह से बोझिल हो गई है, ठीक है। यहाँ पर इस कनेक्शन में ना बार बार लड़ाइयाँ होती है, बार बार लड़ाइयाँ होती है, और यहाँ पर कोई है जो बार बार संभाल के थक गया, और मुझे लगता है शायद ये आप है। आप इस कनेक्शन में जब भी लड़ाइयाँ होती है तो आप बहुत ज़्यादा संभाल के थक गए हो, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो गई है, इस समय लॉस में चले गए हो आप काफ़ी, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये जो भी सिचुएशन है ना आप दोनों के बीच में, जो ये इस पर्सन की भी जो लाइफ में एक बोझ बढ़ता जा रहा है, एक अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, ये बढ़ रही है एक कंडीशनिंग की वजह से। इस आपके और इस पर्सन के बीच जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इसने इस पर्सन के दिमाग में आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ऐसी बातें, ऐसे सिद्धांत, कायदे, कानून, रूल्स, रेगुलेशंस, नियम डाल दिए हैं जिसकी वजह से ये पर्सन उन्हीं में फंस गया है, ठीक है। और उसी का बोझ है जो उसको भी है, और आपको ये बोझ है कि आप इस कनेक्शन में बार बार जब भी बिगड़ती है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, तो आप संभालते हो। थर्ड पार्टी इसको कुछ ऐसा करती है बार बार, और ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको बार बार इस तरह से करता है ट्रीट कि रिश्ते में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और वो फिर रिश्ता है जो आप दोनों के लिए ही बोझिल बन जाता है। तो ऐसा ही थर्ड पार्टी चाहती भी है और वो करवा भी रही है बार बार, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन डिसीजन अभी नहीं ले पा रहा है, बिल्कुल भी आपको लेकर डाउट में है, कंफ्यूज्ड है, अकेलापन भी फील करता है ये पर्सन, आपके बिना दुखी भी रहता है। देखो ये पर्सन अगर अपनी ही फीलिंग्स को नहीं समझ पाएगा और ये अपनी ही फीलिंग्स को बार बार अपने घर वालों के आगे बताएगा कि आपके लिए इस पर्सन को
पॉजिटिव फील होता है या आप पर ये पर्सन ट्रस्ट करता है, अगर यही पर्सन अपने ही घर वालों को बताएगा या उस थर्ड पार्टी को जो बार बार इसको आपके प्रति कंफ्यूज करती है ऐसी ऐसी बातें बोल के कि जिससे खुद ही खुद भ्रम में चला जाता है और फिर कोई डिसीजन नहीं ले पाता, और हमेशा रॉन्ग डिसीजन लिए इस पर्सन ने, और इतने बड़े बड़े रॉन्ग डिसीजन लेता है ये लाइफ में कि हमेशा इसी पे भारी पड़ता है। और अभी ये पर्सन ना इमोशनली इमेच्योर है, इसीलिए लोग इसके इमोशंस का, इसके आसपास के लोग इसकी सोच का, इसके इमोशंस का फायदा उठाते हैं। इसके आसपास के लोग अच्छे से इसके बारे में समझते हैं, इसके भाव कैसे हैं, इसकी भावनाएं कैसी है, इसके विचार कैसे हैं, उसी तरह से उसकी भावनाओं और विचारों में बदलाव पैदा करते हैं, आपकी तरफ सोचने को मजबूर करते हैं नेगेटिव इसके आसपास के लोग। और ये बेचारा इमेच्योर है, अभी इमेच्योर कहते हैं ना, एक अपरिपक्व, अभी पका नहीं है, उसकी जो भावनाएं पकी नहीं है, मैच्योर नहीं हुई, मतलब समझदार नहीं हुई। समझदार होना यानी पकना, तो ये बेचारा अभी ना समझ है ना, तो इसका फायदा उठा रहे हैं आसपास के लोग। बार बार आपके प्रति इसके दिमाग में कंफ्यूजन डाल रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्शन लेते हैं, करते हैं, करवाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें हो रही है इसके इर्द गिर्द की ये पर्सन आपके प्रति जो एक जेन्युइन ट्रू फीलिंग, लव फीलिंग फील करता है। तो यहाँ पे ना ये पर्सन काफी ज्यादा इमोशनली इमेच्योर है, ना समझ है। ना समझ मतलब भावनाओं के प्रति भी ना समझ है, और इसकी जब जब भावनाएं आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव फील करती है और एक अच्छा कनेक्शन फील करती है आपका जो ये पार्टनर है, तो ये क्या करती है उस समय थर्ड पार्टी इसको कोई ना कोई ऐसी बात बोल के, या इसके खुद के माइंड में ही एक लड़ाई चलती है, एक बैटल चलती है, एक डाउटफुल सिचुएशन चलता है, और जो डाउट्स ये पर्सन आप पे करता है ना, तो उसी डाउट्स पे ये थर्ड पार्टी वार करती है और उस डाउट को एक्सट्रीमली बढ़ा देती है, जिसके अंदर ये पर्सन अंदर ही अंदर आपको लेके परेशान होता रहता है, बेचैन होता रहता है ना, और ये अंदर ही अंदर अपनी इच्छाओं को दबा करके घुटता रहता है, और इसकी एनर्जी खराब होती जाती है। देखो इस पर्सन को भी जो घुटन होती है ना, इस थर्ड पार्टी की वजह से होती है। इसके खुद के घर का पर्सन है ये, जो भी है, ये इसको मजबूर करती है कि तू इसको छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़, मूव ऑन कर। ये देखिए, इसको मतलब डायरेक्शन बताती है ये कि तुझे यहाँ नहीं यहाँ जाना है, और इसको मतलब इसकी हर बात पे असहमति जताना। इसके घर का पर्सन है ये बिल्कुल नहीं चाहता आपके रिश्ते को, ठीक है। अब इसके लिए पता है क्या है, इसके लिए इस रिश्ते से बाहर आना, जो ये पर्सन फंसा हुआ है खुद अपने ही उसमें कार्मिक सिचुएशन। देखो ये जो भी थर्ड पार्टी है, इसके घर की फीमेल है, मदर फिगर हो सकती है, कोई चाची, ताई, नानी, भाभी, कोई भी हो सकती है ये, ठीक है। देवरानी, जिठानी, किसी की भी कुछ भी हो सकती है, आप देख लेना। लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये इसको बांध के रख रही है अपने पास, मेंटली इमोशनली बेवकूफ बना के। बड़ी ही भोली बनती है इसके आगे, ये थर्ड पार्टी इमोशनली ब्लैकमेल कर करके। देखो कैसे कैसे लोग होते हैं ना, अगर कोई हमारा अपना बंदा है, अपना रिश्ता है, तो लोग सोचते हैं मेरा तो अपना रिश्ता है इससे, मैं तो इसका भरपूर फायदा उठाऊंगा। तो ये वही है, इसको इसी की खुशी से दूर कर रही है। मतलब इसकी खुशी आपसे है, इस पर्सन की, आपका जो भी ये पार्टनर है। देख लेना, आप कोई भी मेल फीमेल हो सकते हो मेरे व्यूवर्स, और आपका ये पार्टनर कोई भी हो सकता है आपके लिए, मेल या फीमेल, ठीक है। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है यहाँ पर। जो मैं बात करूँ तो यहाँ पर घर का ही कोई मेंबर है, हकीकत में घर का कोई बड़ा मेंबर है, और आपको बोला जा रहा है कि आप ना रिसेप्टिविटी मोड में रहिए। यहाँ पे सिर्फ आप रिसेप्टिविटी मोड में रहिए। आपको ईश्वर पैसा दे रहे हैं, आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, फाइनेंशियली मैच्योर बना रहे हैं आपको, इमोशनली आपकी लाइफ में बहुत पैसा आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो आप काफ़ी मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो आपको जो मिल रहा है, बस आप ग्रहणशील ऊर्जा में रहिए, आप वो चीज़ लेते रहिए। आपके लिए अभी फिलहाल ये मैसेज है, जो आपको मिल रहा है, जो आपको आ रहा है, आप उसे एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। और इस कनेक्शन में भी जो हो रहा है ना, आप इस एक्सेप्टेंस मोड में रहिए। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी कोई मैच्योर है, यहाँ पे मैं चेक कर लेती हूँ किसकी एनर्जी है।
ऑलरेडी कोई मैच्योर है यहाँ पे, काफी ज्यादा समझ है उसको, हर चीज की, हर रिश्ते की समझ है। द मास्टर को क्लैरिफाई कीजिए एंजल। ये मेरे व्यूवर्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, मेरे व्यूवर्स कलेक्टिव्स की एनर्जी है, या फिर कौन है ये द मास्टर की एनर्जी में, या फिर आपका पार्टनर है ये, आपका पार्टनर है ये। 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन काफी, देखो मतलब इस पर्सन के अंदर मैच्योरिटी है, पर इसके इमोशंस इमैच्योर है, भावनाएं ऐसी है ना इसकी, अपरिपक्व है, अभी पकी नहीं है पूर्ण रूप से, उसी का फायदा उठाते हैं। इस पर्सन को काफी इसने दुनिया देखी है, काफी इसने इसकी लाइफ में भी बहुत चीजें ऐसी हुई है जिसके कारण काफी अभी समझ चुका है, समझदार हो चुका है, मैच्योर हो चुका है। लेकिन ये पर्सन उस पूरी अपनी उस मैच्योरिटी का फायदा नहीं उठा रहा है, क्योंकि इसके आसपास के लोग इसकी भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। इसको पता है ये जल्दी से बातों में आ जाएगा आसानी से। ये देखिए काफी मैच्योर है ये पर्सन, बट अपनी मैच्योरिटी का, अपने उस ज्ञान का फायदा नहीं उठा रहा है, ताकि ये अपने ही आसपास के इन लोगों को समझ सके, पहचान के बाहर निकल सके। ये देखिए काफी मैच्योर है ये पर्सन। इसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद भी है, ब्लेसिंग्स भी है, ठीक है। देख लेती हूँ मैं थर्ड पार्टी कौन है आपके और इस रिश्ते के बीच में, जो नहीं चाहती है और बार बार इस पर्सन को आपसे दूर कर रही है, आपको इससे दूर कर रही है। देखो 2 कार्ड एक साथ आए, डेविल विद एस ऑफ कप्स। ब्लैक मैजिक भी हो रहा है, भावनाओं का खेल चल रहा है यहाँ, भावनाओं में फंसाया जा रहा है, इमोशनली जादू, इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है इस पर्सन को। देखो ये पर्सन ना कई सालों से इसमें फंसा हुआ है। देखो ये माँ, किसी की माँ हो सकती, देखो ये हमारे अपने रिश्ते होते हैं ना, ये पिछले जन्म के कार्मिक होते हैं। लेकिन कुछ ना समझ लोग, जिनको ज्ञान नहीं होता ना ये कर्म और जन्म का, वो बेचारे ऐसे ही अपना मान के उस रिश्ते में घुटते रहते हैं और अपनी भावनाओं और फीलिंग्स को पूरी तरह से कुचल देते हैं बजाय जीने के। तो ये पर्सन पूरी तरह से अभी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा है इस कनेक्शन में, इसकी वजह से। बहुत डायन है ये, देखो कितना, क्या बोलूं मैं, ये अंदर से ये है रिश्ता, देखो ना कितना क्लोज रिश्ता है इस पर्सन के साथ इसका। और इमोशनली इसको फूल बनाना, बेवकूफ बनाना, इसकी भावनाओं के साथ खेलना, आपके प्रति जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को खराब करना। तो ये बेचारा बर्डन फील करेगा ना आपके लिए, और क्या करेगा। कौन है, मेल है फीमेल है? 2 ऑफ कप्स को डीपली क्लैरिफाई कीजिए, कौन है ये, मेल है फीमेल है आप लोगों के बीच में? ओके एंजल प्लीज गाइड कीजिए मेरे सभी कलेक्टिव्स और उनके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी मेल है या फीमेल है, एक कार्ड दीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स कोई मेल बड़ा है, देखो कोई बड़ा पर्सन है, मेल भी है और इसके साथ ना कोई पार्टनरशिप में भी है। 2 लोग मिले हुए हैं, 2 लोग मिले हुए हैं, 2 लोग मिले हुए हैं, 2 लोग मिले हुए हैं और ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ये किसी के साथ मिल करके ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं आपके और आपके रिश्ते पे। बहुत हकीकत में ऐसी एनर्जी आई है आज की, मैं बता नहीं सकती। और ये आपके पार्टनर को, ये जब भी आपका पार्टनर सॉल्यूशन लेने जाता होगा इस पर्सन के पास, या गाइडेंस लेने जाता होगा इस रिश्ते के बारे में, बातचीत भी करने जाता होगा ना, तो ये इस तरह से खेल खेलती है ये थर्ड पार्टी, ये इस तरह से खेल खेलती है ना, मेल भी है और एक फीमेल भी है यहाँ पे। इस तरह से खेल खेलती है आपके पार्टनर के आगे, इतनी भोली बेचारी मासूम बनती है ना ये, कि या उसको गाइडेंस देने की जगह, सही रास्ता दिखाने की जगह, उसकी भावनाओं को समझने की जगह उसको, उसकी भावनाओं को दबा और रही है, मतलब बोल रही है कि तू अपने मन की आवाज मत सुन, ये प्रेम कुछ नहीं है, वो ऐसी ही है, या कुछ ये सीन चल रहा है मतलब। या और नजर बहुत रखती है ये थर्ड पार्टी आपके और आपके रिश्ते में, क्या चल रहा है, बड़े ही मीठा बन के जासूसी रखना, खबर लेना, कहीं ना कहीं से स्पाई करना, स्पाई करना ओवरऑल आपकी लाइफ की अभी सिचुएशन क्या चल रही है, मतलब कि आपकी भी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में तरक्की, आपकी लाइफ में तरक्की कहाँ तक हुई है,
कहीं सही तो नहीं चल रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। देखो कितनी गंदी बुरी नजर है। घर का कोई बड़ा सदस्य है इसके, और वो किसी और के साथ मिलकर के, आपस में दो लोग मिले हुए हैं। बड़े ही शातिर तरीके से आपके रिश्ते को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है, चलिए फाइनली मैं चेक कर लेती हूँ ओवरऑल आपके लिए इस पूरी रीडिंग में क्या गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइड कीजिए, इस पूरी रीडिंग में क्या गाइडेंस है। गाइडेंस तो यही है, आप सतर्क रहिए, आप ज्यादा मत सोचिए। ठीक है, आप अपने अंदर इनर कॉन्फ्लिक्ट में मत रहिए, आप इमोशनली मेंटली हैरेसमेंट में मत जाइए। ठीक है, देखिए आपको दुखी नहीं होना है। आपका रोने का भी मन हो तो आप रोइए मत, आप दुखी भी मत होइए। आपको बोला जा रहा है आप अपनी इमोशंस को हील कीजिए। आप जितना हो सके अपने फाइनेंस पे वर्क कीजिए, फाइनेंशियल सिचुएशन को कंप्लीट कीजिए, आप अपने फाइनेंस को ग्रो कीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, है ना। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंस पे ध्यान दीजिए अभी थोड़ा सा, अभी क्योंकि जो इसकी तरफ से, इस लड़के की तरफ से, जो आपका पार्टनर की तरफ से ये जो थर्ड पार्टी आई ना, ये जो ब्लैक मैजिक करवा रही है आपके और इस रिश्ते को खत्म करवाने के लिए, इस इंसान को काबू में करने के लिए, आपके पार्टनर को पूरी तरह से बुद्धि बंधन भड़काने के लिए एक ऐसी एनर्जी का खेल खेल रही है ना ये अभी, कि ये ना ये अलग से आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी चीजें करवा रही है कि आपका फाइनेंस और आपकी तरक्की रुक जाए, वो भी खराब हो जाए, आप अच्छा भी ना कर पाओ। क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से आपका पार्टनर है ना कहीं काफी ज्यादा, मैं देखती हूँ कि थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर एक पॉजिटिव फील करता है, बट थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती। थर्ड पार्टी चाहती है बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाए आपको लेकर। अब बताओ कोई अपने ही बच्चे की या अपने ही घर के सदस्य की खुशी कैसे छीनता है। कितने बेकार 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 लोग हैं। मैं तो मतलब क्या बोलूं, एनर्जी ऐसी हाई आई है ना, बोल नहीं सकती बस। चलिए चेक कर लेते हैं आज तो रीडिंग। एंजल प्लीज गाइड कीजिए इसमें से भी क्या मैसेज आप मेरे थ्रू मेरे सभी कलेक्टिव्स तक पहुंचाना चाहते हैं। इस समय क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आप मेरे सभी कलेक्टिव्स को बताना चाह रहे हैं इस पूरी रीडिंग में। आपको बोले जरा आप इंतजार करो, बस पेशेंस रखो, कुछ महीने इंतजार कर लो, कुछ महीने और। अच्छी चीजें ना आपकी लाइफ में खुद चल के आएंगी, अच्छी चीजें होंगी ना जो भी खुद चल के आएंगी, जो भी आपके लिए अच्छी चीजें होंगी, जो भी अच्छा इंसान होगा, जो भी अच्छी पैसे होंगे, कुछ भी होगा। ओके, गेटिंग अ पेट, न्यू पेट, गिविंग अ करंट पेट मोर लव। देखिए किसी के घर में अगर कोई पेट है तो आप उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। और आपको बोला जा रहा है ना अपनी टेक केयर कीजिए, जितना हो सके अपनी टेक केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों की देखभाल कीजिए। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं से ज्यादा प्यार मिल रहा होगा, आप देखिएगा, आपको साइंस मिल रहे होंगे ऐसी चीजों के, आप उन्हीं के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व होइए। समवन इज एक्सपेक्टिंग, तो देखो कोई चाहता है, ये कोई ना मदर हो सकती है, मदर भी हो सकती है किसी की, कि देखो कोई या तो ये चाहता है कि आप इस स्टेज पर आ जाओ, आपको फंसाना चाहता है, इस स्टेज पे आ जाओ और फिर आप की लाइफ है जो खराब हो जाए और आपका कनेक्शन किसी से खत्म हो जाए। इस सिचुएशन में आके आप, इस सिचुएशन में कोई आपको डाल के चाहता है कि आपका कनेक्शन की पूरी तरह से किसी से खराब हो जाए, इस सिचुएशन में फंसा के। और एक सेकंड मुझे मैसेज ये भी आ रहा है कि कोई किसी की मदर हो सकती है, किसी की मदर हो सकती है ये जो बीच में बहुत गंदे तरीके से खेल खेल रही है। यहाँ मुझे साफ एनर्जी आ रही है, घर का कोई बड़ा मेंबर, मदर, बड़ा मेंबर कौन होता है, वाटर साइन एनर्जी आई है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या इस थर्ड पर्सन की, थर्ड पार्टी की हो सकती है, जो आप दोनों के बीच में कोई तीसरा।
कर्क राशि, वृश्चिक राशि, स्पाइसेस, मीन राशि। एक फाइनल कार्ड और दे दीजिए मेरे सभी कलेक्टिव्स। ओके, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नेकी। देखिए सावधान रहिए, कोई आपकी लाइफ में और आपके काम के बीच में बहुत ज्यादा नाक अड़ा रहा है, बहुत ज्यादा नाक अड़ा रहा है, इतना ज्यादा नाक अड़ा रहा है ना कि आपको डिस्टरबेंस हो रहा है अपनी लाइफ में, अपने काम में, या हर छोटी छोटी चीज में। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। कौन है ये मैं चेक कर लेती हूँ। थर्ड पार्टी है या मेरे सभी कलेक्टिव्स के लाइफ में कौन है ये स्नीकी पर्सन आप सभी की लाइफ में? फीमेल, मैंने कहा ना फीमेल, ये थर्ड पार्टी है। ये ब्लैक मैजिक, देखो दूर से इसने आपके ऊपर ना पहले भी काफी ज्यादा मारण क्रिया की होगी, ब्लैक मैजिक किया होगा, आपके काम धंधे, आपके पैसे को खराब करने की कोशिश की होगी। बहुत ही बदतमीज लेडी है ये, जब बोलती है तो अचानक से बोलती है और बहुत ही घटिया। देखो कहीं ना कहीं मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, डिफेम करती है, बदनाम करने की कोशिश करती होगी आपको, आपके ऊपर बहुत ब्लेम, एकदम स्ट्रांगली ब्लेम डाल देती है, स्ट्रांगली, क्लियरली। ठीक है, तो आप इससे बचिए। ये यहाँ पे मैसेज है। तो किसी इसकी बहुत बुरी नजर बनी हुई है, दूर से ही बहुत बुरी नजर बनी हुई है। ठीक है, ये हमेशा अपनी अकड़ में रहती है कि मैं जहां हूं, मैं जो काम कर रही हूँ मैं बिल्कुल सही कर रही हूँ, और आपके पार्टनर के आगे बिल्कुल भोली बन जाती है, एकदम इमोशनल। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा आज का मैसेज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किसकी एनर्जी थी, किसकी स्टोरी थी और किससे रेजोनेट हुई, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से मैसेजेस आपके लिए इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बीच में कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जो स्किप हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।